जहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अध्यात्म की गहराइयों का वर्णन कर रहे हैं। आज हम गीता के चतुर्थ अध्याय के 7वें श्लोक की चर्चा से आरंभ करते हैं। ये 7वां श्लोक यूं तो बहुत ही प्रचलित श्लोक है, और जब महाभारत एपिसोड शुरू हुआ था तो उस दौरान यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये श्लोक हर बच्चे के मुख पे गूंजा था। यही चतुर्थ अध्याय का 7वां श्लोक आज हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने रूप को रचता हूं। यहां दो बातें भगवान कह रहे हैं कि धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि। यदि देखा जाए तो यह धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती कहां है? कोई समाज में तो ऐसा नहीं होता, बाहर तो कुछ भी नहीं है। धर्म तो व्यक्तियों के अंदर निहित है, मनुष्यों के अंदर है, और अधर्म भी तब पैदा होता है जब धर्म का प्रकाश अंदर ना प्रकट हो रहा हो। आदमी के अंदर जब दिव्यता पैदा होती है, जब वो अपने साथ जुड़ने लगता है, अपनी दिव्य भावनाओं के साथ रहने लगता है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य का पालन करने लगता है और प्रभु की तरफ उसका रुझान और समर्पण होने लगता है, वो अपने भीतर के साथ जुड़कर अपने ही अंतरतम में आनंद की अनुभूति करने लगता है, समता का भाव रखता है, सबकी भलाई का भाव रखता है। अब वो मेरा तेरा, मैं अलग और तू अलग, मैं बड़ा और तू छोटा, ये जो अहंकार है ये नहीं रहता, सबको समान समझता है। यह है धर्म की यात्रा। और एक दूसरी यात्रा होती है जो अधर्म की यात्रा है, जहां पर दूसरों को हम पीड़ा पहुंचाते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, हिंसा करते हैं, झूठ करते हैं, चोरी करते हैं, काम वासना में रहते हैं और चीजों को इकट्ठा करते रहते हैं। जहां पर दूसरों का अहित हो रहा हो किसी ना किसी रूप से, वो अधर्म है, और जहां पर हित हो रहा हो वो धर्म है। जहां केवल मैं हो वही अधर्म है, वही पाप है, और जहां सबकी भलाई का भाव है वही धर्म है और वही पुण्य है। ये धर्म और अधर्म हमारे अंदर हर समय कभी धर्म बड़ा हो जाता है, कभी अधर्म बड़ा हो जाता है। ये हिचकोले खाता रहता है। बहुत धार्मिक व्यक्ति भी एकदम हिंसा पे उतारू हो जाता है, जो बहुत ज्यादा अपने आप को रोक कर रखता है कि मुझे कोई गलत काम नहीं करना, मौका मिलते ही वो गलत काम में प्रेरित हो जाता है। और जो लगातार गलत कामों में अपने आप को रमाए रखता है, मौका मिलते ही वो दान पुण्य के काम करने लगता है। धर्म और अधर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। एक सामान्यतया देखा जाए तो चित्त कभी धर्म में होता है, कभी अधर्म में होता है, और ये एक सामान्य मनुष्य की प्रक्रिया है, ये चित्त की अवस्था है। यदि हम भी अपने को देखें तो कभी हमारा ध्यान, हमारा रुझान, हमारी रुचि धर्म के कार्यों में हो जाएगी, हम उसी तरफ झुक जाएंगे, और कभी कभी अधर्म की तरफ झुक जाएंगे। यदि अधर्म बढ़ गया तो जीवन बिखर जाएगा, और जीवन में धर्म बढ़ गया तो जीवन में आनंद, प्रसन्नता की वृद्धि होने लगेगी। यदि तनाव है, क्रोध है, चिड़चिड़ापन है, उद्विग्नता है, झगड़े हैं, कलह है, अधर्म की वृद्धि हो रही है हमारे अंदर। ये अधर्म कोई बाहर ऐसे नहीं, देखो ये तो अपने साथ देखने की बात है। तो जब जब धर्म की हानि, अर्थात जो धर्म है, जो आत्मा की तरफ हमारी यात्रा है, जब पूरी तरह से उसकी हानि हो जाती है या उस और हम जाते ही नहीं हैं और केवल हम बाहर और हिंसा की तरफ जाने लगते हैं, केवल बाहर हिंसा की तरफ जाकर सबके लिए जो भलाई का भाव तो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और केवल अपना स्वार्थ जग जाता है। भगवान कह रहे हैं तब मैं अपने रूप को रचता हूं।
क्योंकि ये 5,500 पहले भगवान गीता में अर्जुन को बता रहे हैं। उससे पहले भी धर्म भी था, अधर्म भी था, अर्थात देवता भी रहे, राक्षस भी रहे। ये देवता और राक्षस कोई बाहर नहीं, बल्कि तो हमारे अंदर की एक स्थिति है, हमारा एक भाव है। जब वृत्तियां कू हो जाए, विकृत हो जाए, तो हम राक्षसी वृत्ति वाले हो जाते हैं, और जब वृत्तियां सदने लगे तो हम देवता की स्थिति वाले हो जाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैं अपने रूप को रचता हूं। वो रूप को रचने की प्रक्रिया 2 स्थान पर होती है, एक बाहर होती है और एक भीतर होती है। बाहर का मतलब है कि जो भी कोई ऐसे भी परंपरा रही है कि जब दिव्य पुरुष उत्पन्न हुए, और समय समय पर वो जो दिव्य पुरुष है वो उत्पन्न होते ही रहते हैं, भले हम उनको देख पाएं न देख पाएं, जान पाएं न जान पाएं, लेकिन वो प्रकट होते रहते हैं। कभी एकदम प्रकाश रूप में अपना उद्बोधन देते हैं, और कभी पूरी तरह से पीछे रहकर धीरे धीरे अपना उद्बोधन, उनका ज्ञान, उनकी कृपा चलती रहती है। महावीर हो, बुद्ध हो, कृष्ण हो, राम हो, अनेक अनेक जो रूप रचे हैं, जिन्होंने समाज को नई दिशा दी है, समाज को धर्म की तरफ आकर्षित किया है, धर्म की शिक्षा दी है। भले वो क्राइस्ट हो, किसी भी धर्म के हों, लेकिन वो परमात्मा का ही जो दिव्य रूप प्रकट हुआ है, जहां पर वो उपदेश दे रहे हैं कि समाज किस तरह से अपने उद्धार की तरफ बढ़ जाए, वो परमात्मा का ही रूप रचा हुआ है। उनकी सबकी भाषा अपनी अपनी है। जहां पैदा हो गए, जिस देश में पैदा हुए, ऐसा थोड़ी है कि परमात्मा केवल यही पैदा होंगे। वो तो कहीं भी किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। जहां लगता है कि अधर्म बढ़ रहा है, परमात्मा प्रकट होने लगते हैं और उपदेश देने लगते हैं, अधर्म कम होने लगता है। और यदि हम देखें तो जो सदगुरु हैं, अर्थात जो गुरु परंपरा चली आ रही है, गुरु शिष्य परंपरा, जैसे भगवान ने पहले भी कहा, तो ये जो गुरु है, गुरु तत्व है, ये भी तो परमात्मा का ही अंश है। इसलिए हम गुरु को भगवान भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, क्योंकि वो भी धर्म की तरफ व्यक्ति को आगे बढ़ाने में लगातार लगे रहते हैं। जो धर्म की तरफ बढ़ाने में लगा रहे, जो व्यक्तियों के अंदर अधर्म का नाश करके, अर्थात उनके भाव को बदल दे, उनके विचारों को बदल दे, समझो कि वो भगवान का अवतार है। ऐसा नहीं कि केवल कृष्ण के बाद अवतार नहीं, बल्कि यदि हम भी अपने आप को पूरी तरह से शुद्धतम स्थिति में अपने को जान लें, आप जान लें, तो आप भी वही हैं। केवल बात इतनी सी है कि जब हम धर्म में पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो जाते हैं, अध्यात्म में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तो हम उसी का ही रूप हो जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जैसे जैसे धर्म की कमी होने लगती है, हानि होने लगती है, मैं रचता हूं। अर्थात उस समय व्यक्तियों के अंदर में एक विवेक के रूप में जागृत हो जाता हूं। व्यक्ति बहुत अधार्मिक हो, उसके अंदर बदलाव आ जाता है। कैसे आ जाता है? क्योंकि परमात्मा उसके अंदर कुछ कर रहा है। परमात्मा जो अंदर कर रहा है, कोई व्यक्ति उसको सुन लेता है, समझ लेता है, अंदर की आवाज को, अंदर की आकाशवाणी को, और उस पर चलने लगता है। कोई नहीं सुन पाता। परमात्मा तो अपनी दस्तक सबके अंदर दे रहे हैं, और तब ज्यादा देते हैं जब अधर्म की वृद्धि व्यक्ति के अंदर होने लगती है। इसलिए पापी से पापी व्यक्ति संन्यास को धारण कर लेता है, पुण्यात्मा बनने लगता है। इसलिए डाकू, जो रत्नाकर डाकू है, वो वाल्मीकि बन जाते हैं, क्योंकि अंदर अधर्म पूरी तरह से बढ़ गया था। ऋषि के रूप में परमात्मा प्रकट हुए और एकदम बदलाव आ गया। अंगुलीमाल डाकू, पूरी तरह से अधर्म बढ़ा हुआ है, भगवान बुद्ध प्रकट हुए और वो एकदम बदल गया, धर्म की वृद्धि होने लगी। तुलसीदास जी काम वासना में अपनी पत्नी के पीछे पीछे शादी हुई थी कि पत्नी अपने मायके गई थी। वासना का एकदम अंदर उफान हुआ, अपने घर से उठे, बारिश हो रही थी, नदी रास्ते में थी,
तो नदी में तैरने लगे। नदी उफान ले रही थी। एक बहुत बड़ी लाश, कोई लाश मोटी फूली हुई जा रही थी। सोचा कि लकड़ी है, तैरते हुए पार चले गए। वहां जाकर गांव पहुंचे। जो पत्नी का घर था वहां देखा तो रास्ता बंद है, दरवाजा बंद है। घर के पिछवाड़े से ऊपर चढ़ने लगे, लगा कि रस्सी डाली हुई है। वो एक सांप था। वो सांप था, लंबा सांप। उसी को रस्सी समझकर चढ़ गए। पत्नी को आवाज दी। पत्नी आई और कहा कि ऐसे रात तुम कहां हो, यहां कैसे पहुंचे? तो उसने कहा कि तुमने ही तो रस्सी डाली है। तो पत्नी ने कहा, ये रस्सी नहीं मूर्ख, ये तो सांप है। और तुम आए कैसे, नाव कैसे मिली? इतना ध्यान, इतनी वासना यदि तुमने मेरे अंदर से हटाकर परमात्मा में रखी होती तो आज जीवन का उद्धार हो जाता। एकदम बदलाव आ गया। अधर्म की वृद्धि होते ही, काम वासना की वृद्धि होते ही, जैसे ही सही समय पर कोई भी किसी भी रूप में आकर यदि उसको काटता है तो धर्म की वृद्धि होने लगती है। उसके बाद तुलसीदास जी तुलसीदास हो गए। हमारे अंदर भी जब धर्म लगता है कि कम हो रहा है तो आप देखना कभी ना कभी कोई ऐसी वृत्ति, ऐसा भाव उठने लगता है कि हम धार्मिक होने लगते हैं। अभी हमने क्रोध किया था, किसी पर बहुत क्रोध किया था, और आप अगले ही पल उससे प्यार करने लगते हो, आप उससे माफी मांगने लगते हो। घर घर में तो ऐसा होता ही है। अर्थात अधर्म की वृद्धि होते ही अंदर से एक जो दिव्यता है हमारे अंदर जो कृष्ण है, हमारे अंदर जो परम तत्व है, वो प्रकट होकर हमें धर्म की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। कभी हम उनकी बात मान लेते हैं और कभी छोड़ देते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, रूप तो मैं रच ही रहा हूं, स्थूल रूप से रच रहा हूं, किसी अवतार के रूप में रच रहा हूं, गुरु के रूप में रच रहा हूं, दिव्य पुरुष के रूप में रच रहा हूं। अन्यथा सभी व्यक्तियों के अंदर तो आकाशवाणी के रूप में रच ही रहा हूं। लोग उसको समझें, जाने न जाने वो बात अलग है। गुरुओं की सुने न सुने अलग बात है। जो अवतार हुए हैं जरूरी थोड़ी है कि उनकी सबने सुनी है। कहां सुनी? बुद्ध को तो पत्थर मारने लगे लोग। कहां? हमने तो अवतारों को पूरी तरह से, आप देखना इतिहास उठाकर, जो भी अवतार हुए हैं उनका विरोध ही किया है। किले ही ठोकी है उनमें, उनको पत्थर ही फेंके हैं, उनके मंसूर को भी हाथ पैर ही काटे हैं। जहां जहां भी दिव्यता प्रकट हुई है, अधर्म को वो पूरी तरह से एक्सेप्ट हो नहीं पाती। लेकिन भगवान फिर भी अपनी करुणा के माध्यम से अपने रूप को रचते रहते हैं। अनादिकाल से रचते चले आ रहे हैं और रचते ही रहते हैं, रहेंगे भी। इसी कारण से तो धर्म आज तक भी टिका हुआ है। नहीं तो धर्म पूरी तरह से नष्ट हो चुका होता। इतनी यदि इतिहास को उठाकर देखा जाए तो इतना अधर्म फैला है, तो अधर्म ही अधर्म क्यों नहीं रह गया? धर्म के फूल क्यों खिल रहे हैं? क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि जैसे जैसे अधर्म बढ़ेगा, मैं धर्म का फूल लेकर प्रकट हो जाऊंगा, लोगों के दिलों में प्रकट हो जाऊंगा। धर्म फिर भी रहेगा। ये अधर्म और धर्म लगातार चलता रहेगा। धर्म का ह्रास कभी भी हमेशा के लिए हो नहीं सकता। तो ये श्लोक था कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूं। तो केवल उसको बाहर नहीं सोचना, परमात्मा हमारे अंदर भी दस्तक देते हैं। यदि हमने उनकी दस्तक को सुन लिया तो वो प्रकट हो जाएंगे भीतर। और यदि अपने ही मन की चलाते रहे, अपनी इच्छाओं में रहे, अपनी वासनाओं में रहे, अपने ही ख्यालों में खोए रहे, तो परमात्मा होते हुए भी दिखाई नहीं देगा, चूंकि हमने तो मुख मोड़ लिया है परमात्मा की तरफ से। यदि मुख मोड़ कर खड़े हो गए तो क्या होगा? ताजमहल आगरा गए और ताज की तरफ मुख मोड़ कर खड़े हो गए और कहने लगे, पूछने लगे कि कितना दूर है ताजमहल, यदि ऐसे ही सीधा जाऊं। तो एक व्यक्ति ने कह दिया, भैया ऐसे सीधा जाओगे तो पूरी धरती का चक्कर लगाकर लौट कर आना पड़ेगा, तब जाकर तुमको ताजमहल दिखाई देगा। वो बोलता है, पागल हो गए, आगरा में ही तो ताजमहल है। कि नहीं, ऐसे जाओगे तो ताजमहल बहुत दूर है, केवल पलट जाओ, पलट जाओ, घूम जाओ, ताजमहल तुम्हारे पीछे है। हम भी यदि जगत की तरफ अपने मुख को खड़े हुए रखे हुए हैं तो
तो परमात्मा की दस्तक को हम सुन नहीं पाएंगे, उसके दर्शन को जो हमारे अंतरतम में हो रहा है उसको देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने ही अपनी आंखों को मोड़ लिया है, अपनी रुचि को मोड़ लिया है। अधर्म बाहर की तरफ बहेगा, धर्म भीतर की तरफ बहेगा। यदि धर्म जीवन में बढ़ाना है तो अपने अंतरतम की तरफ अपने आप को लाना होगा, और यदि हमने बाहर की तरफ अपने आप को ले गए तो वहां पर किसी न किसी रूप में अधर्म की वृद्धि होती चली जाएगी। इसलिए अपने साथ, अपने भीतर के साथ, चाहे वो मौन हो, एकांत हो, मंत्र साधना हो, ध्यान साधना हो, किसी ना किसी रूप में हमें अपने अंतरतम में पहुंचना होगा, क्योंकि वहीं से ही धर्म का प्रादुर्भाव होगा और वहीं परमात्मा अंश के रूप में आत्मा में स्थित है ही है। तब हम उनको अनुभव कर सकते हैं। 8वें श्लोक में भगवान थोड़ा और विस्तृत व्याख्या कर रहे हैं। ये 4था अध्याय है और श्लोक 8वां है। साधुओं का उद्धार, पापियों का विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। साधुओं का उद्धार, साधुओं का उद्धार का मतलब है, साधु का उद्धार का मतलब है कि जन्म मरण से पूरी तरह से मुक्त हो जाने की प्रक्रिया को उद्धार कहते हैं। अर्थात चित्त में पड़े हुए सारे संस्कारों के नाश हो जाने की प्रक्रिया को उद्धार कहते हैं। जैसे एक छोर से दूसरे छोर नदी के पार जाते हैं तो नाव हमारा उस नदी से उद्धार कर देती है, उस पार लगा देती है। ऐसे ही हमारे चित्त में अनेक कर्मों के फल इकट्ठा है। जब तक वो फल इकट्ठा है, वो संस्कार है, वो वासना है, तब तक उद्धार नहीं। और साधुओं का उद्धार अर्थात एक ऐसा व्यक्तित्व, साधु का मतलब वही है जिसने साध लिया है अपने आप को, साध लिया है अर्थात साधा है, अपने चित्त की पूरी तरह से सफाई की है। चित्त की सफाई तो हो गई, साधु तो हो गए, लेकिन अभी आत्म भाव में टिके नहीं हैं। अभी खड़े हैं इस ओर, बस दरवाजे के बाहर ही है। एक पैर उठाकर दहलीज को लांघते हुए अंदर ही जाना है, लेकिन वो इतना आसान नहीं होता। चित्त की सफाई हो जाए वो साधु की अवस्था है, लेकिन उद्धार हो जाए ये परमात्मा की कृपा है। चित्त की सफाई होना अलग बात है और आत्म दर्शन हो जाना अलग बात है। इसलिए प्रभु कृपा, ईश्वर प्रणिधान, भक्ति इसलिए बहुत जरूरी है। और भगवान कह रहे हैं कि साधुओं का उद्धार मैं कर देता हूं। जब उनकी चित्त की सफाई हो जाती है और वो निरंतर मेरे ही चिंतन और मनन में रहते हैं, नवदा भक्ति में रहते हैं, मेरा ही स्मरण करते रहते हैं, तब मैं आता हूं और एक हाथ पकड़कर उनका अपने उस विशालता में ले आता हूं, उस आत्म भाव में ले आता हूं। क्योंकि यह बिना प्रभु कृपा के, बिना ईश्वर कृपा के वो मुक्ति का जो परम मार्ग है वो हो नहीं सकता। ये मुक्ति का मार्ग कोई कोशिश करके नहीं पाया जा सकता, ये कोई प्रयास करके नहीं पाया जा सकता, ये तो प्रभु कृपा से एक पल में हो सकता है। तो जैसे ही भगवान कह रहे हैं कि साधुओं का उद्धार अर्थात जो लगातार धर्म की तरफ अपने आप को आगे लेकर जा रहे हैं, धर्म की तरफ लेकर जा रहे हैं, और धर्म ही जिनका लक्ष्य है, धर्म में ही जिनका जीवन है, जिनका उठना बैठना, खाना पीना, सोचना, चिंतन करना, देखना, बोलना, सुनना, सब कुछ धर्म के इर्द गिर्द हो रहा है, जो धर्म के इर्द गिर्द अपने जीवन को लेकर चल रहा है वो एक आध्यात्मिक हो जाता है। और भगवान उसको साधु कह रहे हैं, उसका उद्धार के लिए मैं आ जाता हूं। जो केवल धर्म को अपने जीवन के साथ लेकर चल रहा है, परमात्मा अंत में अपने ही अंदर कोई साक्षात प्रकट नहीं बल्कि अंतरतम में परमात्मा है ही विराजा हुआ। ऐसा कोई जीवधारी प्राणी नहीं है जिसके अंदर वो परमात्मा नहीं है। जब उस तत्व को लगता है कि इसने धर्म को अपना लिया, अध्यात्म को अपना लिया, वो एकदम
उसका उद्धार करने पे आ जाती है। दूसरा, भगवान कह रहे हैं कि पापियों का विनाश। पापियों के विनाश का मतलब यहां पर ऐसा नहीं कि किसी को मारकर उसका विनाश होगा। भला किसी पापी को मार भी दिया तो क्या उसके चित्त में जो संस्कार थे, जो वासना थी, जो कर्म थे, वो खत्म हो गए? वो तो नया जन्म लेगा, फिर वहां पाप करेगा, वहां शरीर खत्म होगा, फिर नया जन्म लेगा। पाप तो चलता रहेगा, पाप तो चलता ही रहेगा, लगातार बहता ही रहेगा। भगवान किसी के शरीर को मारने की बात थोड़ी कर रहे हैं कि शरीर को मार दिया, उसकी किसी ना किसी रूप में हत्या हुई तो समझे कि पापी का नाश हो गया। ऐसे नहीं है। वो तो फिर नया जन्म उसी रूप में लेगा जिस भाव से वो मरा था। पापी के विनाश का मतलब है उसके अंतरतम में जो पाप फल फूल रहा है उसका विनाश। यहां व्यक्ति नहीं बल्कि सूक्ष्मता। भगवान कभी भी स्थूल रूप से बात नहीं करते। भगवान तो सूक्ष्मता से बात कर रहे हैं, अंदर की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं साधु का उद्धार अर्थात चित्त की पूरी तरह से सफाई हो जाने के बाद मैं उसको आत्म भाव में टिका देता हूं, और पापी का विनाश अर्थात चित्त में जो भी पाप कर्म इकट्ठा है, जो भी हिंसक वृत्तियां अंदर इकट्ठा है, कामुक वृत्तियां हैं, जो भी अंदर क्रोध की वृत्तियां पैदा हैं, जो भी कुछ ऐसी हैं जो बिखेर रही हैं हमारी ऊर्जा को, वो जो वृत्तियां हैं उनका विनाश। व्यक्ति का विनाश नहीं बल्कि उसके अंदर की जो भावनाएं हैं, जो विचार है, उसके विनाश की बात भगवान कह रहे हैं कि उनका मैं विनाश कर देता हूं, उनके अंदर पूरी तरह से बदलाव कर देता हूं, पूरी तरह से रद्दोबदल कर देता हूं। तो पापियों का विनाश अर्थात जैसे ही व्यक्ति एकदम उस प्रभु की तरफ, चूंकि अधर्म से अधर्म करने वाले व्यक्ति के अंदर भी कभी ना कभी प्रभु की याद आती ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके अंदर याद ना आती हो। और जैसे ही वो प्रभु की तरफ अपने आप को लेकर जाता है, उसके अंदर की जो पाप वृत्तियां हैं उनका नाश होने लगता है। क्योंकि पाप वृत्तियां अंधकार की तरह है और परमात्मा प्रकाश की तरह है। जैसे ही हम परमात्मा को याद करते हैं, अंधकार उसी क्षण चला जाता है। पाप वृत्तियां खत्म होने लगती हैं, क्षीण होने लगती हैं, उनका नाश होने लगता है। उनकी जो फांसें हैं, जो जंजीरें हैं, वो कमजोर होती चली जाती हैं। इसलिए पापी से पापी व्यक्ति भी यदि परमात्मा को स्मरण कर ले तो परमात्मा उसके पाप का नाश कर देता है। भगवान कह रहे हैं आगे कि वो मुझे प्राप्त हो जाता है, पापी व्यक्ति भी, क्योंकि मैंने उसके अंदर के पाप को ही नाश कर दिया। व्यक्ति को नाश करके क्या होगा? ये तो 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना है। अपनी यात्रा पूरी करेगा, बिखर जाएगा, फिर एक नया जन्म हो जाएगा, फिर उसकी यात्रा शुरू हो जाएगी, फिर वो बिखर जाएगा। ये तो चलती रहेगी, ये शरीर की यात्रा है, चलती रहेगी। इसके साथ साथ एक मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त की यात्रा चल रही है। उसके साथ साथ एक आत्म तत्व की यात्रा चल रही है, इच्छाओं वासनाओं की यात्रा चल रही है। केवल बाहर, केवल और केवल सबसे स्थूल आवरण का यदि नाश कर भी दिया तो और जो अंदर गहराइयों की यात्राएं हैं वो तो जो की त्यों चलेंगी। नाश बाहर शरीर का नहीं होता, नाश तो अंदर से परिवर्तन की प्रक्रिया है। ज्ञान हमारे अज्ञान का नाश करता है। अधर्म अज्ञान है, धर्म ज्ञान है। जब हमारे अंतरतम में ज्ञान पैदा होता है तो अज्ञान का नाश होने लगता है। जब धर्म पैदा होता है तो जो पाप वृत्तियां हैं उनका विनाश होता चला जाता है। और परमात्मा कहते हैं कि मैं अपनी कृपा से, अपने ज्ञान से उनके अधर्म का, उनके पाप का विनाश कर देता हूं। यदि हम कितने भी पापी क्यों ना हो उस परमात्मा को याद करें तो आप निश्चित मानिएगा हमारे अंदर की जो वृत्तियां हैं, जो भाव है, वो बदलना शुरू हो जाएगा। तो साधुओं का उद्धार, तो यहां पर साधु और दूसरा जो पापी है वो दोनों साथ साथ भगवान कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि साधु का मतलब हो गया कि मतलब यदि जगत में साधु है तो पापी फिर कैसे रहेगा। क्योंकि ये जो प्रक्रिया है ये एकदम अंतरतम की यात्रा है, एक निज यात्रा है। साधु कोई किसी के लिए थोड़ी होता है, वो
उस जगत के लिए, संसार के लिए नहीं, बल्कि सबसे पहले उसे अपने आप को पूरी तरह से उस साधुता में लाना होता है। ऐसी जो पापी है वो पाप कर्म तो बाद में करता है, पहले तो उसको अपने अंतरतम में उस पाप में अपने आप को लाना पड़ता है। क्रोध से व्यक्ति पहले अपने आप को पूरी तरह से ओतप्रोत करता है, उसके बाद बाहर क्रोध करता है। क्रोध ऐसे ही है, पाप ऐसे ही है कि जैसे जलता हुए अंगारे को हमने हाथ पे रखा और फेंक के मारा किसी दूसरे के लिए, दूसरे तक वो अंगारा पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन हमारा हाथ तो जल ही गया। माचिस की तिल्ली तो पहले जल ही जाएगी और उसके बाद वो दूसरे को जलाए ना जलाए अलग बात है। पहले तो पाप वृत्तियां हमारे अंदर जब पैदा होंगी तो हमारा तो नाश कर ही देंगी। जब साधु की साधुता अंदर पैदा होती है तो उसके अंदर उसका जो उद्धार है वो तो करने लगती ही है। तो वो एक अंदर की प्रक्रिया है, इसको बाहर तो वो प्रकट हो रहा है। जब अंदर पूरी तरह से घड़ा भर जाए तो बाहर छलकने लगता है। धर्म का भर जाए तो धर्म का छलकेगा, पाप का भर जाए तो पाप का छलकेगा। इसलिए व्यक्ति जो अधार्मिक है, जब उसके अंदर पूरी तरह से अधर्म पैदा हो गया तो वो बाहर अधर्म के काम करने लगेगा। और व्यक्ति यदि धर्म पैदा हो गया तो बाहर धार्मिक प्रवचन, धार्मिक उद्धार की और अच्छी बातें, अच्छे विचार बाहर करने लगेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि धर्म की स्थापना के लिए, तो धर्म की स्थापना कहां होगी? जो साधु है उसने धर्म को पालन किया और जो पापी है उसने अधर्म को पालन किया। तो भगवान कह रहे हैं मैं धर्म की स्थापना के लिए फिर से युगों युगों में अपने आप को फिर से प्रकट करता हूं, युगों युगों में प्रकट करता हूं अपने आप को धर्म की स्थापना के लिए। और धर्म की स्थापना हमेशा से भगवान करते ही आए हैं। ऐसा कोई काल नहीं रहा जहां पर धर्म की स्थापना किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी व्यक्ति के रूप में ना हो रही हो। वो होती ही जाती है। आप देखना, यदि घर में 4 लोग हैं और यदि एक बहुत ही अधार्मिक है घर में कोई, तो कोई ना कोई दूसरा धार्मिक भी होगा। यहां धर्म हमेशा है ही है। धर्म के आधार पर ही लोग अधार्मिक हो जाते हैं। जब धर्म से मुख मोड़ लेते हैं तो अधार्मिक हो जाते हैं। अधर्म जब पैदा होता है उससे पहले धर्म है ही है। धर्म पहले है, अधर्म बाद में होता है। तो धर्म की स्थापना तो भगवान कह रहे हैं कि मैं करता ही हूं, युगों युगों में, हर काल में, हर समय में धर्म की स्थापना करता चला आ रहा हूं। इसलिए तो धर्म टिका हुआ है। इसलिए तो आज भी धर्म व्यक्तियों के अंदर टिका हुआ है। लोग आज भी उसी भाव के साथ हैं जो हजारों साल पहले थे। हजारों साल पहले भी दुर्योधन की तरह लोग अधार्मिक थे, उस समय भी धार्मिक थे। आज भी लोग अधार्मिक भी हैं, धार्मिक भी हैं। ये प्रक्रिया यूं ही चलती चली आएगी। ना ऐसा था कि उस समय ज्यादा अधार्मिक थे और कम धार्मिक थे, ना आज ऐसा है कि आज ज्यादा अधार्मिक है और कम धार्मिक है। वो अनुपात जू का त्यों चला रहा है ही है, हर समय रहा है। वो धर्म और अधर्म लगातार साथ साथ रहे ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अधर्म के कारण से धर्म कहीं खो गया, उस अंधकार के कारण से प्रकाश कहीं खो जाए। भगवान कह रहे हैं कि मैं धर्म की स्थापना करता रहता हूं, करता ही रहता हूं, जिससे धर्म लगातार, जब तक ये सृष्टि है, धर्म टिका रहे। धर्म कभी भी नष्ट हो नहीं सकता। यदि हम अपने ही भारत में देखें तो कितने आक्रमण हुए हैं बाहर से। हमारे सभी शास्त्रों का नाश किया गया, सारे धर्म जो पुरुष थे उनका वध किया गया, सब तहस नहस किया गया। लेकिन धर्म जो का त्यों रहा हमारा, क्योंकि वो सनातन है, वो टिकेगा, वो ठहरेगा, वो जाएगा नहीं, उसका समय कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्योंकि भगवान उद्घोष कर रहे हैं कि मैं धर्म की स्थापना करता हूं। बार बार धर्म हमेशा रहेगा ही रहेगा, हमारे अंदर भी रहेगा। तो इसलिए जैसे ही जो लोग अपने अंतर्मुख की तरफ यात्रा प्रारंभ करते हैं, वो पाते हैं कि उनके अंदर धर्म है ही है। अगला श्लोक लेते हैं एक और। श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय का ये 9वां श्लोक है। तो भगवान कह रहे हैं कि
हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे दिव्य जन्म और दिव्य कर्म को तत्व से जान लेता है, वह देह त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता, अपितु मुझे ही प्राप्त होता है। मेरे दिव्य जन्म को और मेरे दिव्य कर्म को जान लेता है। यह दिव्य जन्म और दिव्य कर्म क्या है? दिव्य जन्म का मतलब है कि जन्म तो हुआ है, लेकिन इच्छा, वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह उसको, उस जन्म को, उस जीवन को फंसा नहीं रही, अटका नहीं रही। अर्थात जन्म हुआ है, लेकिन वो जन्म मृत्यु के अधीन नहीं। वो जन्म हुआ है, लेकिन वो जन्म जो है वो दिव्य है, क्योंकि वो जन्म अपने स्वार्थ के आधार पर, अपनी इच्छाओं, वासनाओं और संस्कारों के आधार पर नहीं, बल्कि भगवान पहले कहते आए हैं कि मैंने योग माया को वश में करके, योग माया से मैं प्रकट हुआ हूं प्रकृति को वश में करके। वो दिव्य जन्म है। दिव्य जन्म का मतलब है जो बाहर किसी भी कर्म से छूता नहीं, कोई कर्म उसको हिलाता नहीं। जन्म तो है ऐसे ही कि जैसे कमल कीचड़ में खिला है, लेकिन कमल खिल रहा है। कीचड़ होते हुए भी कमल खिला है। यह कमल का दिव्य जन्म है। कीचड़ में है, लेकिन कीचड़ का कोई असर उस पर है नहीं। कीचड़ यदि उस पर आएगा भी तो बह जाएगा। कीचड़ उस कमल की जो 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 सुंदरता है उसमें और चार चांद लगा देता है, उसको खराब नहीं करता। ये उस कमल का दिव्य जन्म होता है। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं मेरा दिव्य जन्म जो जान लेता है। और ये दिव्य जन्म कोई बाहर नहीं, यदि हम अपने साथ लगाएं कि यदि मेरा जन्म दिव्य हो जाए, अर्थात मेरा दिव्य जन्म का मतलब है कि ये जन्म पूरी तरह से, ये जीवन पूरी तरह से दिव्य हो जाए, अलौकिक हो जाए, लोक से परे हो जाए। अलौकिक का मतलब होता है कि लोक से परे। लोक से परे का मतलब है कि लोक अर्थात ये संसार, ये जो इंद्रियां है ना, आंख किसी रूप को देखेगी, कान किसी शब्द को सुनेगा, नाक किसी गंध को देखेगी। इंद्रियां केवल इसी ही में ही रहती है, इनसे परे जा ही नहीं पाती। मन भी इन्हीं ख्यालों में रहता है, उससे परे जा नहीं पाता। बुद्धि भी इन्हीं निर्णयों में रहती है, उससे परे जा नहीं पाती। अहंकार भी मैं, मेरे और मेरे वालों से परे जा नहीं पाता। दिव्य जन्म का मतलब है कि इनसे परे भी कुछ है। ये भी है, लेकिन इनसे परे भी कोई एक सत्ता है जो उसको जान लेता है, उसका जन्म दिव्य हो जाता है। जो अपनी आत्मा को जानकर जीता है, उसका जन्म दिव्य होता है। जो दिव्यता को जानकर जी रहा है वही दिव्य है। नहीं तो हम अपने को देखें, हम तो इंद्रियों में ही रहते हैं। हमें तो ये अच्छा लगता है, मुझे वही चाहिए, वो शब्द अच्छा है, मुझे तो वही म्यूजिक चाहिए, मुझे तो वही गंध चाहिए, मुझे तो वही स्वाद चाहिए, और हम पूरा जीवन उसी में ही, इच्छा में ही भटका देते हैं। दिव्यता कहाँ है? लौकिकता में हम अपने आप को ले जाते हैं, इसलिए जन्म मरण खड़ा ही है। भगवान दिव्यता की बात कर रहे हैं, अलौकिकता की बात कर रहे हैं। अर्थात इस शरीर के पीछे, इंद्रियों के पीछे, मन के पीछे, बुद्धि के पीछे जो एक दिव्यता है, जो आत्म तत्व है, जो उसको जान लेता है, जो आत्मा को जान लेता है, उसका जन्म दिव्य है। क्योंकि वो लोक से परे अलौकिक हो गया है। वो अब विषयों में उलझेगा नहीं, मन तनाव, क्रोध, झल्लाहट में जाएगा नहीं, बुद्धि संशय में जाएगी नहीं, अहंकार मैं, मेरे में नहीं अटकेगा। क्योंकि यदि हम उस दिव्यता को नहीं समझे तो हम अटकते रहते हैं, हम दुखी सुखी होते रहते हैं, रोज झगड़े होते रहते हैं, रोज थोड़ा सा भी नुकसान हुआ तो हम परेशान हो जाते हैं, कुछ अच्छा हो गया तो हम बड़े फूले नहीं समाते। कोई माला पहना दे हमें तो हम एकदम सिर ऐसे उठा लेते हैं, पता नहीं मैं कौन हो गया। वही 5 रुपए की माला
और वही माला पहना के उतार दे, गलती हो गई जी, आपको नहीं पहनानी थी, किसी और को पहनानी थी, आप तो इस लायक ही नहीं हो। वो माला उतार दे तो आपका अपमान हो गया। 5 रुपए की माला हमारे मान और अपमान में भागीदार हो जाती है। हमने अपने आप को इतना छोटा कर दिया है कि किसी के जरा से शब्द मुझे हिला देते हैं। हमने अपने आप को बिखेरा है पूरी तरह से, जैसे समुद्र के ऊपर की लहरें लगातार हिलती रहती है, ऐसे ही हमारा मन भी हिलता रहता है, अहंकार से हिलता रहता है, इच्छाओं और वासनाओं से हिलता रहता है। हम अपने शांति को, अपने प्रेम को, अपनी प्रसन्नता को, अपने आनंद को भूल के बैठ गए। दिव्य जन्म का मतलब है उस शांति को अपने अंतरतम में जानो, पहचानो, उसमें टिको। वो दिव्यता हमारे साथ है ही है। हम जब बाहर ही अटके हैं तो फिर तो उलझन आएगी, तनाव आएगा, क्रोध आएगा, झल्लाहट आएगी, विरोध होगा, झगड़े होंगे, क्योंकि केवल बाहर के स्तर पर हम अपने जीवन को जी रहे हैं। गीता कह रही है अपने इस दिव्य जन्म को थोड़ा जानो तो ये जन्म आपका दिव्य है। अपने उस अंतरतम की गहराइयों को अनुभव करो जिस पे टिका है जीवन। कोई तो है जो हमें सुला देता है और फिर जगा देता है। कोई तो है, हम खाना खाते हैं, 10 लोग अलग एक ही खाना खाएं, सबका अलग अलग अपना अपना ब्लड ग्रुप बनता है। कोई तो है अंदर जो सांस लेने और निकालने की प्रक्रिया करता है। कोई तो है कि जो पूरे जीवन का आधार बना बैठा है। जब हम उसको जान लेते हैं तो जीवन दिव्य हो जाता है। और भगवान कह रहे दिव्य कर्म, मेरे दिव्य कर्म को, अर्थात कर्म हो जाए लेकिन उसका फल ना हो। जब कर्म निष्काम हो जाए तो कर्म दिव्य हो गया। जब कर्म शुद्ध हो जाए तो कर्म दिव्य हो गया। हम अपने जीवन को भी दिव्य कर सकते हैं और अपने कर्म को भी दिव्य कर सकते हैं। जीवन में ही कर्म होता है और कर्म करना ही है, इसलिए कर्मों को दिव्य करने की प्रक्रिया जन्म मरण से छुटकारा पा लेने की प्रक्रिया है। हम सब चाहते हैं कि ये जन्म मरण की जो पाश है, जो उलझाता है, अटकाता है, इससे मुक्त हो जाए। हम सब चाहते हैं वैतरणी पार हो जाएं। हम सब चाहते हैं कि ये जो दुख रूपी संसार है इससे हम पार हो जाएं और आनंद आनंद और केवल लगातार रहने वाला आनंद मेरे अंदर रहे। जीते जी वो आनंद को मैं पा जाऊं। ये हो सकता है। हम लगातार 24/7 आनंद के भाव में रह सकते हैं। उसके लिए भगवान 2 तरीके बता रहे हैं कि एक तो जीवन की दिव्यता को जानना होगा और कर्म की दिव्यता को समझना होगा। अपने जन्म को समझो और अपने जन्म के पीछे जो जीवन की जीवंतता है, जीवन का जो आधार आत्म तत्व है, उसको समझते ही हम आनंद के भाव में आ जाएंगे। और फिर हमारे द्वारा जो भी कर्म होंगे, आत्मा को जानकर जो भी कर्म होंगे, वो सब कर्म दिव्य हो जाएंगे। हमारे कर्मों में दिव्यता होनी चाहिए, नहीं तो सारे कर्म अटकाएंगे, फंसाएंगे, उलझाएंगे और जन्म मरण का कारण बनकर खड़े हो जाएंगे। हमारे ही कर्म हैं जो हमारे ही चित्त में इंप्रेशंस के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं और मृत्यु के समय एक बैलेंस शीट तैयार होती है। उस समय जो व्यक्ति का मरने के समय भाव होता है, उसके आधार पर उसी तरह के कर्म उभर कर आते हैं और तय हो जाता है कुछ सेकंड पहले मरने से कि अगला जन्म कौन सा होने वाला है, योनि कौन सी है, उसमें भोग सामग्रियां कौन सी मिलेंगी और उसमें आयु कितनी होगी। 3 चीजें डिसाइडेड हो जाती हैं, पहले से ही चली आ रही हैं। तो डेस्टिनी पहले से है, योनि कौन सी मिलनी है पहले से, अर्थात जन्म कौन सा होना है ये उससे पहले जन्म में निर्धारित हो चुका होता है। यदि हमारा यही जन्म दिव्य हो जाए, ये और सारे कर्म दिव्य हो जाए, तो मृत्यु के समय परमात्मा की ही याद होगी, आत्मा में ही हम टिके हुए होंगे, कोई भाव ही नहीं होगा, क्योंकि चित्त के सारे संस्कार तो पहले नाश हो चुके होंगे। अब कोई नए जन्म होने की संभावना ही नहीं है। बीज हो तो अंकुरण हो, बीज ही चित्त में सारे नष्ट हो गए, दग्ध बीज हो गए, स्वाहा हो गए। अब नया जन्म किसके आधार पर होगा?
नई चीज के लिए कोई आधार चाहिए, नई बिल्डिंग के लिए कोई फाउंडेशन चाहिए, पेड़ के लिए बीज चाहिए, आभूषण बनाने के लिए सोना चाहिए, कोई मट्टी का बर्तन बनाने के लिए मट्टी चाहिए, कुछ आधार चाहिए जिससे वो बने। वो सारे हमारे जो जन्म और नया जन्म का आधार है वो चित्त में पड़े हुए संस्कार है। यदि वो संस्कार ही नष्ट हो जाए तो नया जन्म हो नहीं सकता। भगवान कह रहे हैं कि पुनर्जन्म खत्म है, पुनर्जन्म नहीं होता जो मेरे दिव्य जन्म को और दिव्य कर्म को, अर्थात अपने ही दिव्य जन्म को और अपने ही दिव्य कर्म को, चूंकि परमात्मा सबके अंदर विराजे है और जान लेता है, अच्छी तरह से जान लेता है और उसी दिव्यता में अपने आप को बनाए रखता है। तो जब उसका देह त्याग होता है तो वह पुनर्जन्म नहीं लेता, अर्थात मुझको ही प्राप्त हो जाता है। अब वो जो आत्म तत्व है वो परमात्म तत्व में विलीन हो जाता है। ये पांच तत्व में विलीन हो जाते हैं। मन आकाश तत्व में विलीन हो जाता है, बुद्धि महत्व में विलीन हो जाती है, अहंकार में विलीन हो जाता है, सब में अपने ओरिजिनल स्वरूप में चले जाते हैं। यही मुक्ति होती है और भगवान इसी मुक्ति का यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से तरीका बता रहे हैं और तरीका है अपने सारे कर्मों को दिव्य करते जाओ। जब कर्मों में आसक्ति ना हो, स्वार्थ ना हो, अहंकार ना हो, कुछ फल की इच्छा ना हो, तो वो कर्म दिव्य होने लगते हैं। जब कर्म यज्ञ की तरह किए जाएं तो कर्म दिव्य होने लगते हैं। जब कर्म निष्काम भाव से किए जाएं तो कर्म दिव्य हो जाते हैं और ऐसे कर्म हमें मुक्ति की ओर ले जाते हैं। जब हम आत्म भाव को अनुभव करने लगते हैं, अर्थात दिव्य जन्म का मतलब है ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाना, ज्ञान योग, और दिव्य कर्म का मतलब है कर्म योग। जो ज्ञान योग और कर्म योग को जान लेता है, अर्थात दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय में जो ज्ञान योग दूसरे अध्याय में और तीसरे अध्याय में कर्म योग का वर्णन है, उसको अच्छी तरह से समझ लेता है और उसमें टिक जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। वो देह त्याग के बाद में फिर से प्रकट नहीं होता, वो मुझ में ही लीन हो जाता है। अब बूंद सागर में मिल जाती है, अब बूंद बूंद नहीं रहती, सागर ही बन जाती है। तो इस तरह से आज हमने 3 श्लोक लिए। अब अगली बार हम इससे आगे के श्लोकों की चर्चा करेंगे। अभी आपके कोई प्रश्न उठ रहे हों तो उस पर बात कर सकते हैं। विवाहित जीवन को खुशहाल बनाने के लिए कैसे गीता हमारी सहायता कर सकती है? जब हम केवल अपना अपना स्वार्थ छोड़ दें, केवल मेरी इच्छा पूरी हो, मेरी जैसा मैं चाहता हूं वैसे हो, जिस समय मैं चाहता हूं उस समय वही काम हो, केवल एक पत्नी कहे कि जैसे जैसे मैं चाहूं वैसे वैसे पति करे, तो वैवाहिक जीवन कभी भी खुशहाल हो नहीं सकता। एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहें दोनों ज्ञानी। कभी पति की चली है, कभी पत्नी की चली है, कभी पति की चली, कभी पत्नी की चली। पति नाराज है तो पत्नी शांत है, और ऐसे में यदि पति थोड़ा हिल रहा है मन की स्थिति से और पत्नी भी उसको हिला दे तो अब कलह खड़ी ही खड़ी है। जीवन की बारीकियां हैं। यदि आग कहीं जली है, उस आग में यदि तेल डालोगे तो वो और जलेगी, पानी डालोगे तो बुझ जाएगी। वैवाहिक संबंध में भी कुछ ऐसे ही होता है। हमें समझना होगा अपने को भी और सामने वाले को भी, जिनके साथ हमें जीवन को जीना है, उनकी मन की अवस्था को भी समझें, अपनी बात को भी रखें, लेकिन उनके अहंकार को ठेस ना पहुंचे, अपने अहंकार को भी ठेस ना हो, क्योंकि सारा खेल तो अहंकार का होता है। हम अपने अहंकार को कभी भी झुकने नहीं देते। अहंकार से जीवन कभी भी खूबसूरत नहीं हो सकता। जीवन की खूबसूरती तो केवल प्रेम, प्रेम और प्रेम से प्रकट होती है। और भगवान श्री कृष्ण को यदि देखें तो उनके जीवन में तो प्रेम ही प्रेम का संदेश दे रहे हैं, प्रेम का ही संदेश है। तो यदि हम भी अपने अंदर केवल प्रेम लेकर आए
और प्रेम का मतलब है फकत देना, लगातार। जैसे फूल कुछ लेना थोड़ी चाहता है, वो तो खुशबू दे रहा है। बस हमें भी केवल जब एक देने का भाव प्रकट हो जाए, कि प्रेम का भाव प्रकट हो जाए, तो पूरी प्रकृति आपके जैसे फूल को पूरी प्रकृति, हवा, पानी, सूरज, मट्टी, हर रूप से सहायता मिलती है उसकी मुस्कुराहट के लिए, क्योंकि उसके अंदर फकत देने का भाव आ गया है। यदि हम भी अपने आप को प्रेम में ले आए, कोई बात नहीं, कभी इच्छा पूरी नहीं हुई, अहंकार कोई नीचे हो भी गया तो क्या होगा? जब प्रेम है तो अहंकार कहां, प्रेम है तो स्वार्थ कहां। और प्रेम को देखकर सामने वाले के अंदर भी प्रेम ही प्रकट होने लगता है। ऐसा नहीं कि आप ही प्रेम कर रहे हैं और दूसरा नहीं करेगा। हमारे क्रोध को देखकर उसके अंदर क्रोध प्रकट होगा, हमारे वासना को देखकर वासना प्रकट होगी, लोभ को देखकर लोभ प्रकट होगा। जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल देता है, ऐसे ही एक का भाव दूसरे के अंदर, चूंकि एनर्जी का जो वेवलेंथ है वो तो वैसे ही बहती है। यदि व्यक्ति क्रोध में है तो स्त्री भी क्रोध में ही आ जाएगी किसी ना किसी रूप में। आपकी कोशिश प्रेम को अपने साथ बनाए रखने की हो। बस प्रेम को पकड़ लीजिए, धीरे 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 आप पाएंगे कि सामने वाले के अंदर भी प्रेम का भाव ही प्रकट हो जाएगा। यदि हम ही क्रोध के शब्द बोल रहे हैं तो दूसरा भी तीखा शब्द बोलेगा। हम ही टोंट कस रहे हैं तो दूसरा क्या प्रेम से बोल देगा। आप अपने प्रेम को, हम गलती क्या कर जाते हैं कि नहीं मैं तो ठीक हूं, जो पति है ना उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाए। पति कहता मैं तो ठीक हूं, पत्नी के व्यवहार में परिवर्तन आ जाए। हम एक दूसरे को बदलने में लगे रहते हैं और अपने को कहते हैं मेरे जैसा तो आदमी हुआ ना होगा, भूतो ना भविष्यति, इतना मैं तो सीधा साचा, सब कुछ ध्यान रखता हूं, सब कुछ काम करता हूं। अपने को हम बेस्ट कह देते हैं और दूसरे को हम ऐसे कर देते हैं। तो वो जो ऐसे करने की प्रक्रिया है वही गड़बड़ है। दूसरे को नहीं बदलना है, हम दूसरे को बदलने में लगे रहते हैं। शादी को 10 साल हो गए हैं, पति कहता है कि पत्नी मेरे अनुरूप बदल जाए और पत्नी कहती है पति मेरे अनुरूप बदल जाए। दूसरे को एक दूसरे को बदलने में लगे रहते हैं, जबकि यदि एक बदल जाए तो दूसरा तो खुद ब खुद बदल ही जाएगा। हमें अपने आप को प्रेम में लेकर आना है। वैवाहिक जीवन सुंदर सुंदर और सुंदरतम, खुशहाल खुशहाल और खुशहालतम होता चला जाएगा। किसी भी संबंध को बांधने की प्रक्रिया प्रेम से होकर जाती है, डोर प्रेम की होती है। लेकिन हम उस डोर को इच्छा में, वासना में, क्रोध में, किसी ना किसी और रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इसलिए डोर कच्ची हो जाती है और संबंध टूटने लगते हैं, बिखरने लगते हैं, खट्टापन आ जाता है। चूंकि प्रेम की तार कहीं ढीली पड़ गई। प्रेम की तार को मजबूती दे, बस इतना ही करना है। पाप का नाश और शरीर के मारने की प्रक्रिया दो अलग अलग है। जिसकी मौत आनी है उसकी मौत आकर ही रहेगी, क्योंकि पहले से ही निर्धारित है कि उम्र कितनी है। कोई किसी को पहले मार नहीं सकता यदि उसकी उम्र पूरी ना हो रही हो। जब उम्र पूरी हो जाती है तो कोई ना कोई माध्यम बन जाता है कि इस कारण से बने, हार्ट अटैक से बने, कैंसर से मरे, और बैल ने सींग मार दिया था मरे, एक्सीडेंट से मरे। जब जैसे जिस तरह से वो मृत्यु आनी है वो आ जाती है। तो भगवान देख रहे हैं, चूंकि पहले ही दूसरे अध्याय में भगवान ने कह दिया, हे अर्जुन ये सब मरे पड़े हैं, इनकी मौत इनके ऊपर मंडरा रही है, तू नहीं मारेगा ये मर जाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि अर्जुन ना मारता तो दुर्योधन जिंदा ही रहता। वो जो शरीर के मरने की प्रक्रिया है वो एक अलग प्रक्रिया है, और पाप के नाश की प्रक्रिया दूसरी प्रक्रिया है। शरीर तो मरना ही है, लेकिन पाप का नाश यदि व्यक्ति करना ना चाहे तो भगवान सामने होते हुए भी हम क्या करेंगे। यदि कोई आपको कहे अरे भैया गुस्सा ना करो, गुस्सा ना करो, शांत शांत,
और आप लगे गुस्सा करने में, आप कमी नहीं कर रहे हो, तो दूसरा क्या कर लेगा? आप ही अपने पाप का नाश करना न चाहे, बीज ही न चाहे कि वो धरती के अंदर जाए, तो वो अंकुरित हो नहीं सकता। यदि लोहा चाहे ही ना कि वो आग में तपे, तो वो औजार बन नहीं सकता। यदि सोना भी ना चाहे कि वो आग में तपे, तो वो आभूषण कैसे बनेगा? सबसे पहले तो व्यक्ति को चाहना पड़ेगा कि उसके पाप का नाश हो। तो दुर्योधन अपने पाप का नाश करना ही नहीं चाह रहा है, क्योंकि जब पाप बढ़ता है तो व्यक्ति को लगता है कि नहीं नहीं, ये तो मैं तो सही रास्ते पे चल रहा हूं, मैं तो धर्म के, वो अपने धर्म की परिभाषा अपनी बना लेता है। तो जब जिसकी मृत्यु होनी है उसकी मृत्यु होनी ही है, ये तो निश्चित है। तो दुर्योधन के पाप का नाश भगवान कर सकते हैं, तब कर सकते हैं जब दुर्योधन शरणागत हो जाएं। जिस पल शरणागत होंगे उस पल उसके पाप का नाश है ही है। लेकिन यदि शरणागत ही नहीं है तो पाप का नाश कैसे हो सकता है? तो दुर्योधन के पाप का नाश इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि शरणागत नहीं हुआ। अर्जुन शरणागत हो गया, नाश हो गया। जो जो शरणागत होता जाता है, बाल्टी जैसे ही पलटकर आप पानी में डालते हो, वो समर्पित होती है पानी के प्रति, तो भर जाती है पूरी तरह से। तो पाप का नाश शरणागत के माध्यम से ही हो सकता है, अन्यथा व्यक्ति पाप में रहेगा, मर जाएगा, फिर आगे नया जन्म होगा, उसी पाप के साथ होगा, और लगातार वही जन्म मरण की प्रक्रिया पाप के साथ ही होती चली जाएगी। लेकिन यदि कभी उसके अंदर वो धर्म, वो पुण्य का भाव जाग गया, तो वो धीरे धीरे उसकी यात्रा बदलनी शुरू हो जाएगी। और यदि उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा उस परम तत्व का भाव जाग गया, तो उसके पापों का सारा नाश हो जाएगा। ये समर्पण की प्रक्रिया है। ये ऐसा नहीं कि भगवान चाहे तो उसके पाप का नाश हो सकता है। पापी को चाहिए कि वो परमात्मा की तरफ अपने आप को लेकर जाए, अपने मुख को उस ओर मोड़े, तो उसके पाप का नाश उसी समय है ही है। जब उसने ही मुख को दूसरी तरफ से मोड़ा है, वो ही कह रहा है कि मैं ठीक हूं, तो फिर भगवान क्या करेंगे उसमें? जी तमन्ना जी। वो हमारी इच्छा, हमारी वासना, हमारे विकार, हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, भगवान ने सब दिया है। चाकू है घर में, आप सब्जी काटें, फल काटें, अंगुली काटें, गला काटें, पेट काटें, ये तो आपके हाथ में है। यदि उसका सही प्रयोग है तो वो धर्म है, गलत प्रयोग है तो अधर्म है। अधर्म और धर्म ऐसे समझे कि संतुलित बहती हुई ऊर्जा धर्म की तरफ ले जाती है, और जब वह ऊर्जा असंतुलित होकर बिखर जाए, गलत दिशा में बहने लगे, तो वह अधर्म हो जाती है। जब करुणा पूरी तरह से बिखर जाए तो वह क्रोध में बदल जाती है। जब प्रेम बदल जाए तो वह मोह में बदल जाता है। जब स्वार्थ ऐसे, जब सबकी भलाई का भाव बिखर जाए तो वह लोभ में बदल जाता है। इस तरह से हम ही जब ऊर्जा को गलत दिशा देते हैं अपनी इच्छाओं और अपनी वासनाओं के आधार पर, तो वो अधर्म की तरफ चले जाते हैं। यदि उनको समेट लिया जाए तो हम धर्म की तरफ जा सकते हैं। तो कोई भगवान धर्म की स्थापना करते हैं, लेकिन हमारी इच्छा, हमारी वासना, हमारी जिद, हमारी जो रुचि है, वो अधर्म की तरफ हमें ले जाती है। चाकू तो बिल्कुल सही प्रकार से सही काम के लिए मिला था, हमने ही गलत प्रयोग कर लिया है। जी, इच्छा रखनी चाहिए, लेकिन ये देखें कि इच्छा कौन सी है। और चूंकि इच्छा को भी समझना होगा कि इच्छाएं ऐसी हैं कि एक पूरी होती है, फिर दूसरी खड़ी हो जाती है, फिर दूसरी पूरी होती है, फिर तीसरी खड़ी हो जाती है, फिर तीसरी खड़ी होती है, फिर चौथी खड़ी हो जाती है। इच्छाएं रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, पहले इच्छा को तो समझ लें कि इच्छा क्या है। इच्छाएं एक पूरी होकर दूसरी को जन्म देती है, फिर दूसरी पूरी होती है, तीसरी इच्छा को जन्म देती है। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, व्यक्ति खत्म हो जाता है।
या फिर यह है कि एक ऐसी ऊंची इच्छा रखें कि सारी छोटी छोटी इच्छाएं उसमें समाहित हो जाएं, या तो एक शुभ इच्छा रख लें या अशुभ इच्छाएं रखें। इच्छा रखें लेकिन वो इच्छा शुभ हो तो बहुत अच्छी है। इच्छा हो कि मैं जीवन भर आनंद, प्रसन्नता, उत्साह, उमंग और स्वास्थ्य के साथ जीऊं, मैं अपने स्वरूप को जानकर जीऊं, मेरे कर्म दिव्य हो जाएं, मेरा जन्म दिव्य हो जाए, ये इच्छा है, ये ऊंची इच्छा है। और एक कहते हैं मेरी नौकरी में थोड़ी सैलरी बढ़ जाए, मेरा ये बीमारी ठीक हो जाए, आर्थी अर्थार्थी जो भगवान आगे बताते हैं। हम केवल हमेशा अपने स्वार्थ से ओतप्रोती इच्छाओं में रहते हैं, उससे बाहर तो कभी निकल ही नहीं पाते, इसलिए दिव्यता हमारे जीवन में प्रकट नहीं हो पाती। इच्छाएं हो तो शुभ हो, इच्छा हो तो उस आनंद की हो, उस मुक्ति की हो, उस परम सुख की हो जो हमेशा रहे। क्षणिक सुख की इच्छा हम रखते हैं, क्षणिक आता है फिर चला जाता है, फिर दुख आता है फिर चला जाता है, क्योंकि हमने क्षणिक इच्छाएं रखी हैं, अक्षय सुख की इच्छा नहीं रखी। इसलिए इच्छा रखो तो ऊंची रखो, शुभ रखो। जो कर रहे हो सब कुछ छोड़ देना चाहिए मन की शांति के लिए। मन की शांति के लिए हम ही तो मन में विद्रोह पैदा कर रहे हैं, हलचल पैदा कर रहे हैं, तनाव पैदा कर रहे हैं। कोई दूसरा आकर हमारे मन को थोड़ी हिला रहा है। मन की शांति अर्थात मन में उठ रही इच्छाएं, वासनाएं, भय, मोह, दुख, सबको शांत कर दो। हम जब पास्ट में जाते हैं और फ्यूचर में जाते हैं तो मन में तनाव खड़ा होता है। मन को वर्तमान में ले आओ, मन को अपने श्वासों के साथ टिका दो और अनुभव करो कि कब श्वास आया और कब श्वास गया। सांस का धीरे धीरे आना और श्वास का धीरे धीरे जाना अनुभव करना शुरू करो। मन शांत होता चला जाएगा। जो दिख रहा है, प्रकृति के नजदीक जाते हो तो पेड़ को देखो और केवल पेड़ को जैसा वो है उसको एज इट इज वैसा देखना शुरू करो। उसमें ना कुछ अच्छा कहो ना बुरा कहो। अपने अंदर के मायने उसमें ना जोड़ो, बाहर की चीजों को केवल एज इट इज वैसा देखना शुरू करो। अपने चेहरे की मुस्कुराहट को थोड़ा बढ़ाओ, किसी के लिए कुछ करो, सबकी भलाई का भाव अंदर रखो। तनाव, अशांति तो इसलिए है क्योंकि मैंने केवल स्वार्थ स्वार्थ, अपना 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 ही अपना देखा है, इसलिए मन संकुचित हो गया है, कस गया है, खिंच गया है। क्योंकि अपना देखा है, जैसे मुट्ठी को बांधा हो हमने, ऐसे हमने मन को किया है। उसको खोल दीजिए, उसको सबकी भलाई के भाव के लिए आने दीजिए, उसको परोपकार में आने दीजिए। उस मन को एकाग्र कीजिए, श्वासों पर लाइए, अपने दिन भर के क्रियाकलापों को साक्षी होकर देखना शुरू कीजिए। जब आप खाना खाएं तो अनुभव करें कि आप खाना खा रहे हैं। जब नहा रहे हैं तो नहाने को अनुभव करें, ब्रश कर रहे हैं तो ब्रश करने को अनुभव करें। लगातार दिन के सारे कर्मों में साक्षी भाव ले आओ, देखते जाओ होश पूर्वक। होश के साथ जब हम जीवन को जीना शुरू करते हैं, सुजाग होकर जीवन को जीना शुरू करते हैं तो मन शांत लगता है और बेहोशी में मन को जीना शुरू करते हैं। पता ही नहीं है कहाँ जा रहे हो, पता नहीं है क्या कर रहे हो, पता नहीं है, देख कुछ और रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। सब बिखरा हुआ मामला मन को अशांत कर देता है और चाहिए, मन को अशांत कर देता है। कोई डर अंदर आ गया तो मन को अशांत कर देता है। कोई पास्ट का दुख खड़ा हो गया तो मन को अशांत कर देता है। मन को अशांत तो हम खुद किए जा रहे हैं। बस ठहरा देना है अपने आप को। इसलिए गीता के आगे भगवान ध्यान की विधि का वर्णन करते हैं, कैसे मन को शांत किया जाए, कैसे अभ्यास, यही प्रश्न है अर्जुन का, अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से इस मन को शांत किया जाए। तो अभी के लिए श्वासों पर ध्यान लाना शुरू करें, अपने सारे कर्मों पर ध्यान लाना शुरू करें, एक अवेयरनेस को जगाएं, होश को जगाएं और जो जो कर रहे हैं उसको साक्षी होकर देखना शुरू करें। मन को वर्तमान में लाना शुरू करें, पास्ट और फ्यूचर से हटाकर बार बार वर्तमान में लाएं। मन शांत होता चला जाएगा। हरिओम।